आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, ईरान के राष्ट्रपति गए हैं शहबाज शरीफ से मिलने। दोस्तों मजा आ गया और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, तो आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं भाई, क्राइम अफेयर्स आपने बहुत उस चैनल को प्यार दे रहे हैं, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। परसों मैंने बहुत ही खतरनाक स्टोरी अपलोड की थी, अगली स्टोरी मैं कल अपलोड करूंगा, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपको क्या कौन सी कहानी सुननी है, वो मैं लेक्चर्स आपके रिकमेंडेशंस पे ही मैं लेक्चर्स लाता हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत बच्चे कोर्स के लिए बोल रहे थे, बस परसों तक रुक जाइए दोस्तों, हमारी वेबसाइट लॉन्च है, उसके बाद आप वेबसाइट पर आराम से कोर्सेज परचेस कर सकेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ईरान और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो ईरान और पाकिस्तान, ओके। अब आपको पता है कि अभी ये दोनों डेडली स्ट्राइक्स में शामिल थे। जो इनका सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का है, पाकिस्तान के घर में घुस के, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुस के यहां पे मारा, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान को मारा। तो काफी सिचुएशन टेंस्ड हो गई तभी 2 महीने पहले। उसके बाद दोनों ने बोला, तुम तो मेरे भाई भाई हो, बाय 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 करके फिर उसके बाद बोला कि चलो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हटाओ, ठीक है, मिट्टी डालो, मिट्टी पाओ उस पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है? प्रॉब्लम ये हो गई है कि फिर ईरान पे अभी हो गया हमला। इजराइल ने ईरान के काउंसुलेट को सीरिया में उड़ा दिया। अब देखिए, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान का दौरा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 3 पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जो ईरान और पाकिस्तान की राइवलरी अभी चल रही थी वो खत्म हो गई है। अब आप मान के चलिए, अब ईरान पाकिस्तान, जो हमको लग रहा था कि ईरान हमला कर देगा, पाकिस्तान हमला कर देगा, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, दैट इज़ फिनिश्ड, वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। काफ़ी बिजनेस की बात की कि $10 बिलियन तक हम ट्रेड को लेके जाएंगे। बोला कि आप हमारी मदद करिए, आप भी हमारी मदद करिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू, देखिए, क्या आपको पता है कि आपको लगता होगा टर्की, रेसिप तैयब अर्दोगान जो हैं वो कश्मीर की बात करते हैं? जी नहीं, सबसे ज़्यादा कश्मीर की बात ईरान ने की है। अब ये अजीब बात है कि भारत और ईरान बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे हिस्टोरिक टाइज हैं। बट 1917 में आयतुल्लाह खोमेनी, जिनके जो रूट्स हैं, जो इमाम हैं जिनके रूट्स कश्मीर से हैं, है ना, उन्होंने हमेशा बोला है कि कश्मीर को आज़ाद करो। आज़ाद तो उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बोला, लेकिन बोला कि कश्मीर, यहाँ पे उनके पास ज़्यादा राइट्स होने चाहिए। अब जब इब्राहिम रईसी जो हैं ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में गए, तो शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग फिर से अलाप दिया। 4 बार उन्होंने कश्मीर भी नहीं बोला, उन्होंने इंडियन ऑक्यूपाइड रीजन बोला, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये बार बार बोला कि यहां पे उनकी लड़ाई चल रही है, हमको मदद करनी चाहिए, ये वो फलाना धमाका। ईरान आया, ईरान ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि जहां पे भी मुस्लिम्स का ऑपरेशन हो रहा है वहां पे हमको साथ में रहना पड़ेगा। उन्होंने इजराइल की बात की है कि इजराइल के लिए हम सबको साथ में आना पड़ेगा। उन्होंने कश्मीर की बात की ही नहीं। तो एक तरीके से जबरदस्त तमाचा। मुझे लगता है पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, खत्म ऑलरेडी हो ही चुका है वो, अगर उसने कश्मीर का राग नहीं छोड़ा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान चाहता है कि भारत के अच्छे रिलेशंस हो, भारत से हमारे, लेकिन अगेन उनकी आर्मी बीच में आ जाती है, कश्मीर बीच में ले आते हैं। जब तक कश्मीर कश्मीर बोलोगे, एक बार अगर आपको अच्छे रिलेशंस रखने हैं तो आपको कश्मीर का मुद्दा हटाना पड़ेगा। हटाना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, अब घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो फायदा क्या है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो हमको समझना पड़ेगा कि ईरान की पॉलिसी क्या है इस समय, है ना। देखिए, अभी आपने देखा कि सऊदी अरब ने कश्मीर का मुद्दा उठाया ही नहीं। सऊदी अरब ने यहां पे पाकिस्तान के, फिर से शहबाज शरीफ सऊदी जब गए तो मोहम्मद बिन सलमान ने बोला कि भाई देखो, तुम्हारा इंटरनल मैटर है, तुम सुलझाओ। क्योंकि भैया श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके बाद ईरान पाकिस्तान गया क्यों है? पाकिस्तान एक सुन्नी देश है, ईरान एक शिया देश है। अब सिंपल सा मतलब यह है, देखिए, ईरान को चाहिए सपोर्ट पूरी दुनिया से, स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड से। अगर हम बात करते हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड से जो है चाहिए पाकिस्तान को पूरा का पूरा सपोर्ट। तो अब जितने भी देश हैं, ईरान चाहता है, इसलिए कि स्पेशली इस्लामिक नेशन है, ईरान चाहता है कि वो हमारे साथ आए, वो हमारे साथ मिलकर काम करे। ईरान को पता है कि पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग आर्मी है, और हमको पाकिस्तान की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए ये दौरा है,
पर्दे के पीछे 110% बात हुई है। उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यही बोला इब्राहिम रईसी ने कि हमको इजराइल के खिलाफ खड़ा होना है, फिलिस्तीन और इजराइल जो फिलिस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना है। आप समझ रहे हो? तो यहां पे पूरी सपोर्ट की बात है। ईरान को पता है कि हम अकेले हैं इस समय और हमको बहुत सारे देशों का साथ चाहिए। तो सबसे स्ट्रांग मिलिट्री अगर इस्लामिक नेशंस की बात करें तो वो पाकिस्तान की है। तो इसीलिए ईरान चाहता कि पाकिस्तान अगर एक बार हमारे साथ आ गया तो हमारा काम जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, स्पेशली जब इजराइल ने बहुत नुकसान किया है ईरान का। चौथा पॉइंट जो हमको बहुत जरूरी है समझना, द पाकिस्तान एंगल। देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है। आप मेरी बात समझिएगा। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ठीक है। इमरान खान जो है वो रशिया में जाके बोलते हैं क्या बढ़िया वेदर है, आहा। यानी कि रशिया को जिस दिन वॉर हुआ 3 दिन बाद वो रशिया में गए और रशिया को खुल के सपोर्ट किया। अब आप ये समझिए कि रशिया किसका दुश्मन है? अमेरिका का दुश्मन है। तुमको अमेरिका से पैसे मिल रहे हैं, तुमको अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा है। उसके तुरंत बाद दोस्तों जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। तो क्या किया? इमरान खान की सत्ता गई। अगले 1 साल में इमरान खान की सत्ता चली गई। 2021 में वॉर हुआ, 2022 में इमरान खान गए, 1 साल के अंदर अंदर। तो आप ये समझिए कि अगर आप अमेरिका का जो दुश्मन है, अब ईरान के ऊपर ऑलरेडी यूरोप और अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए और पाकिस्तान फिर से ईरान के अगर करीब जा रहा है या अगर ट्रेड की बात कर रहा है तो पाकिस्तान लपेटे में आएगा, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा। देखिए मदद कहां से मिलती है पाकिस्तान को? चाइना से मिल रही है, लेकिन चाइना से बहुत खतरनाक वाली मदद है। अमेरिका से मिल रही है, आईएमएफ पैसे दे रहा है। तो आईएमएफ कौन डोमिनेट करता है? अमेरिका ही। तो भाई किसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है वहां पे? ठीक है, तो यहां पे अमेरिका पूरी तरीके से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करता है। अब अगर आप अमेरिका से डायरेक्ट दुश्मनी लोगे ईरान को सपोर्ट करके तो फिर आप लपेटे में आओगे, आपकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे जाके फिर अमेरिका आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और यही है, हालांकि होता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इजराइल को भी यहां पे बोला ही है अमेरिका ने कि हम युद्ध में साथ नहीं देंगे। अब तो चीजें हो गई हैं, जो हुआ ईरान पे तुम हमला नहीं करोगे। बट ये एक बहुत बड़ा एंगल है, ये जो पाकिस्तानी एंगल है, कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी है कि उसको हर हाल में पैसा चाहिए, उसके आर्थिक हालात जो है वो अच्छे हों, ठीक है। और अगर उसको ये पैसा नहीं मिला अमेरिका से तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहां पे पाकिस्तान को जो भी कदम लेना चाहिए वो सोच समझ के लेना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। भारत, इब्राहिम रईसी जो है कहां पे, एकदम बगल में ही तो है, वो भारत भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं है। भारत की डिप्लोमेटिक रिलेशन ईरान से बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी भारत सोच समझ के अपने डिसीजंस, अपने फूक फूक के कदम रखता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिलहाल तो बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान का कोई कश्मीर मुद्दे पे तो इस समय आप सोच लीजिए कोई साथ नहीं देगा। पाकिस्तान ने अपने हाथ पांव चला लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन नोबडी इज रेडी टू सपोर्ट पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।